हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश से संबंधित प्रकाश का परावर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं जो परीक्षा में एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सारे के सारे आज हल करेंगे। एक बात और बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, आप यदि जनरल कंपटीशन या आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी का जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि पिछले वर्ष जो आरआरबी और एनटीपीसी को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था वो अक्सर साइंस था, और साइंस में देखा गया कि 9, 10 का सबसे ज़्यादा था। तो ये ऐसे तो वर्ग 10 का है, जो 10 का स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी देखें इसे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश और वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश पुनः परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आता है, रिफ्लेक्शन होकर के हमारे आँखों तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को बिना देर किए हुए मैं हल करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये मेरा कहता है कि प्रकाश क्या है। ऑप्शन नंबर में इस तरह से कुछ दिया हुआ रहेगा। ए में दिया हुआ रहेगा एक प्रकार का ऊर्जा, बी में दिया हुआ रहेगा बल, सी में कार्य, डी में है संवेग। तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। तो ए में क्या कर देना है, टिक आउट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किरण पुंज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ये वह क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ामों में अक्सर आते रहता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाया है जिसके वजह से स्टूडेंट को परेशानी ना हो पाए, एग्ज़ाम हॉल में जाए तो आराम से बना सके। तो चलिए क्वेश्चन, किरण पुंज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है, 2, 3, 5 या 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के होता है। तो 3 में मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए उत्सर्जित के आधार पर बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर में है ए में है 2, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 3। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आप भी जवाब दें। निम्नलिखित में कौन सही है। ए बराबर, एक ऑप्शन नंबर ए में है ए बराबर 2r, बी में है एफ बराबर r/2, सी में है एफ बराबर 3r या डी में है एफ बराबर 3r। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एफ बराबर r/2 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको बी ऑप्शन मार देना है, एफ बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो मार देना है आपको 2। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो इस तरह से हमको याद करना है। तो चलिए 6 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो ये मेरा 6 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। बी में दिया हुआ रहेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सी में दिया हुआ रहेगा दोनों तो होगा नहीं, और डी में ए में से कोई नहीं। तो चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी में कहता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र, बी में है वक्रता त्रिज्या, सी में है फोकस दूरी तथा डी में है कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो कैसे मारना है, वक्रता त्रिज्या इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन आगे कहता है
वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? तो जब वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा रहता है। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ए में सीधा, बी में उल्टा, ए में दोनों, डी में नन ऑफ दीज। तो आपको उल्टा मार देना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे मेरा कहता है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, सीधा, उल्टा, और सी में दिया हुआ रहेगा दोनों, और डी में नन ऑफ दीज, माने इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो सैलून में जिसका प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इस तरह से कुछ दिया हुआ रहेगा, उत्तल, अवतल, समतल या नन ऑफ दीज। तो आपको मार देना है अवतल, क्योंकि अवतल में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे क्या होता है छोटा छोटा भी वस्तु बड़ा दिखाई देता है। तो अवतल मार देना है। आगे क्वेश्चन मेरा कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन क्या बढ़िया है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है त्रिज्या, बी में है ध्रुव, सी में है ए बी दोनों, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बिल्कुल सही ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव में जो होता है सो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दूरी के क्या होता है? तो ये आधी होती है, या दुगना होता है, ये बराबर होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो जो समतल दर्पण में है वो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों एकदम सेम होता है, बराबर बराबर होता है दर्पण से। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए 13 नंबर में कहता है कि कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे 10 मीटर की दूरी पर है, तब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 10 मीटर, बी में है 20 मीटर, सी में है 30 मीटर, और डी में है 40 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको मारना है, जब 10 मीटर की दूरी आगे है तो 10 मीटर की दूरी पीछे भी बनेगा ना। समतल दर्पण में बिल्कुल समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब और वस्तु की बीच की दूरी होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन करता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन ए में रहेगा दुगना, चौगुना, सी में रहेगा आधी, डी में रहेगा नन ऑफ दीज। तो जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे F बराबर R/2, यही ना होता है। इसी से क्वेश्चन ये आ गया है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अर्थात F जो त्रिज्या की क्या होती है? त्रिज्या के आधा होती है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको सूत्र से भी पूछ सकता है बना करके। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो आगे क्वेश्चन मेरा कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ए में है हमेशा सीधा, बी में है हमेशा उल्टा, सी में है सीधा उल्टा दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जब उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण को ही तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में काम करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपका उत्तल दर्पण ही मारना रहता है।
जो कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए फ्रेंड, आगे के क्वेश्चन कहता है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। क्वेश्चन मेरा इस तरह से है कि इसमें निर्वात में पूछ दिया है, दूसरे तरीका से इसमें हर एक माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होता है, तो इसमें निर्वात में दे दिया है। तो चलिए ऑप्शन ए में है 4×10⁻19 मीटर प्रति सेकेंड, बी में है 5×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, डी में है 6×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी मार देना है आपको। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। आगे क्वेश्चन मेरा ये कहता है आगे मेरा है विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। इसमें देखिए 3400 से 3500 एंगस्ट्रम के बीच, बी में है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच, या दो ही को इसमें ऑप्शन दिया है। ऐसे दो को नहीं, 4 को आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको समझ लेना है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है विद्युतीय चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य, जो कि प्रकाश भी क्या है, प्रकाश एक प्रकार के विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। आपको हमेशा याद रखना है, 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन मेरा कहता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है। तो प्रकाश कौन सा तरंग है। ऑप्शन नंबर ए में अनुप्रस्थ तरंग, बी में अनुदैर्घ्य तरंग, बी में है सी में दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आपको ऑप्शन नंबर ए मार देना है। आगे क्वेश्चन कहता है 19 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। देखिए जल में अब इस बार पूछ दिया है, तो जल में क्या होता है, हर एक माध्यम में बताएं कि प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इस तरह से है 2.73 × 10⁸, बी में है 2.87 × 10⁸, सी में है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या डी में है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने गणना किया था। मैंने सबसे पहले किसने बताया था कि ये प्रकाश है। या इस तरह से भी पूछ देता है क्वेश्चन कि सबसे पहले प्रकाश को किसने देखा। ऑप्शन इस तरह से रहेगा, प्लूटो रहेगा, बी में रहेगा रोमर, सी में रहेगा टेस्ला, या डी में रहेगा एडिसन। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा रोमर। रोमर जी थे वैज्ञानिक जो प्रकाश को सबसे पहले गणना किए थे, सबसे पहले देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकाश का रंग नीला प्रकाश के किस कारण से होता है। प्रकाश किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रकीर्णन, बी में है विवर्तन, बी में है सी में है दोनों, डी में है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, बता सकते हैं तो बताइए। प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश का जो आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे ऑप्शन इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। ए में रहेगा लाल, बी में रहेगा नीला, सी में रहेगा बैगनी और डी में रहेगा पीला।
तो आपको बताना है, इसका आंसर बैगनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही मेरा कह रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिख लिए है फ्रेंड कि स्टूडेंट तो होता है जो कि टफ क्वेश्चन याद करे के चक्कर में सिंपल क्वेश्चन छोड़ देता है, भूल जाता है, जो और एग्जाम में वही सब क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए देखिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 7। तो आपको 7 वाला मार देना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये न्यूमेरिकल टाइप पर है, इसे भी आप बनाइए। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, अर्थात आर बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर है। आर बराबर ये 50 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। r/2 होता है। इस फॉर्मूला पे अगर आप रख के बनाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ रहेगा इस तरह से 20 सेंटीमीटर, बी में 30 सेंटीमीटर, सी में रहेगा 35 सेंटीमीटर, डी में रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन भी रहेगा। तो इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं कि एफ बराबर r/2 होता है, एफ बराबर r/2 होता है, अर्थात जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या के आधा होता है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 50 के आधा 25 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? इसी तरह के जस्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आप बनाइए और बना करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उसी तरह से ए बराबर r/2 पे तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 30 सेंटीमीटर है, और 20 बी में है 20 सेंटीमीटर, सी में है 35 सेंटीमीटर और डी में है 45 सेंटीमीटर। तो इसे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं फ्रेंड कि इसका आंसर क्या होगा। और यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।